हेलो एवरीवन। आज हम तुम लोगों को केमिस्ट्री का कार्बन इट्स कंपाउंड चैप्टर, जो कि सेकेंड टर्म का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर में है। वैसे इसका 90% सिलेबस लगभग कट चुका है और 10% ही आ रहा है, लेकिन वो 10% काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप होती है। इसी चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा बना हुआ है, जो कि हम लोग 11th 12th और BSc MSc जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे। तो कार्बन एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है, जो कि हम लोग मेटल नॉन मेटल थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कार्बन नॉन मेटल होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल इसलिए है क्योंकि इसके काफ़ी यूजेस हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते हैं। जो भी फ्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोल, ये सब जो हैं कार्बन या कार्बन के कंपाउंड होते हैं। जैसे LPG गैस यूज करते हैं तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। ठीक है। CNG का यूज करते हैं, उसमें भी कार्बन कंपाउंड होता है। डायरेक्ट कोयला भी यूज करते हैं जिसमें कार्बन 90% 95% पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है। और दूसरी चीज़, जो चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे जिसमें विटामिन, फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं। ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4 होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2,4 आएगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल नॉन मेटल में कि जिसके लास्ट वाले सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके लास्ट सेल में बैलेंस सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं। ये मेटल वाले पार्ट में था। और नॉन मेटल वाले पार्ट में क्या था कि जिसके बैलेंस सेल में 5 6 7 होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ये इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। तो बचता है 4 वाला। तो ये 4 वाला कार्बन के लास्ट में 4 है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन गेन ही कर सकता है और ना ही लॉस कर सकता है। ठीक है। और गेन लॉस क्यों नहीं करता, इस पे भी क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि ये कार्बन इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस क्यों नहीं कर पाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन आता भी है पेपर में। तो इसका रीजन समझिएगा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस क्यों नहीं कर पाता है। देखो, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, इलेक्ट्रॉन को हम सेल में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये हमारा K सेल है, L सेल है। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले सेल में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये इलेक्ट्रॉन का गेन क्यों नहीं कर पाता है? गेन इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि इसको स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से प्रेजेंट हैं, जो कि जो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको ये रिपेल कर देता है। जो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको रिपेल कर देता है, इसलिए ये गेन नहीं कर पाता। और लॉस क्यों नहीं कर पाता है? कि लॉस इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि हमको पता है कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है, इसीलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाता है नॉर्मल कंडीशन पर। तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और इसको लॉस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करे तभी स्टेबल हो जाएगा, हीलियम जैसा बन पाएगा। और ये लॉस इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट वाले सेल के बीच इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर पाते। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पा रहे हैं, गेन नहीं कर पा रहे हैं, तो करते क्या हैं? तो इनकी होती है शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। और शेयरिंग से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और इस कोवैलेंट बॉन्ड से कोवैलेंट कंपाउंड हमारा बनता है। देखो, मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हम लोग पढ़े थे आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड था और यहाँ पर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गेन लॉस से बन रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा, और शेयरिंग से क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड बनाया जाएगा। तो इसमें ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, ये हमारे 3 टाइप के बनते हैं। ठीक है। एक हमारा होता है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड क्या होता है। सिंगल बॉन्ड का मतलब हुआ
जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी उसको हम सिंगल बॉन्ड कहेंगे। सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल से समझिए, जैसे अगर हमको H2 बनाना हुआ, H2 बनाना है तो H का एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सिर्फ एक ही सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने नियरेस्ट हीलियम जैसा, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बनने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दो हाइड्रोजन है तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका जो लास्ट वाला, देखो लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को हम डॉट या क्रॉस से शो करते हैं, ठीक है। तो एक को हम डॉट से दिखा देते हैं और एक को क्रॉस से दिखा देते हैं। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और ये वाला हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो यहाँ पर बनेगा H सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। और ये जो हमारा बना हुआ है इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस सिंबल, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है। और ये जो लिखा है H2 ये कंडेंस फॉर्म में। इसके और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमको बनाना हो Cl2 का, तो क्लोरीन का अगर लेना है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 287। अब इसके लास्ट में 7 आ रहा है तो इसको अपने नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और दो क्लोरीन है तो दोनों क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। इनके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो हम 7 इलेक्ट्रॉन को डॉट या क्रॉस से दिखाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन दिखाना होगा उतना इलेक्ट्रॉन सामने रखना, नहीं तो इसका फिगर उल्टा सीधा बन जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कराना है तो एक को हम साथ में सामने रखते हैं, बाकी को चाहे जहां मन कहे वहां रख दीजिए। अब ये क्लोरीन जो है इससे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये वाला इससे कर लेगा, दोनों का 8 पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। इस वाले क्लोरीन का देखें तो 2 2 4 2 6 और ये 2 8, इसका भी पूरा हो गया। तो ये स्टेबल हो गया और इसको हम लिखेंगे ऐसे HCl सिंगल बॉन्ड Cl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो हम सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 अगर हम देखें तो CH4 का अगर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर पीछे पढ़ चुके हैं 6 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 4 होगा। और हाइड्रोजन का भी हम लोगों को मालूम है एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसका 1 आएगा। अब देखिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो देखो जो नंबर ऑफ एटम जो कम होता है उसको ज़्यादातर हम बीच में रखते हैं, इसको सेंट्रल एटम भी बोला जाता है। किसी भी कंपाउंड में जो कम एटम रहता है उसको हम बीच में ही रखते हैं, बाकी सबको हम इसके पास लगा देते हैं। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन केवल शेयर करा सकता है, हाइड्रोजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा सकता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। इस तरह से ये जो हमारा है इसको हम कंडेंस फॉर्म में बोलते हैं। ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है और इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सिंगल बॉन्ड वाला पूरा हो गया।